Hello students, today I am going to start 11th class physics third chapter motion in a straight line. Student, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन. क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है ऐसा कंसेप्ट और इससे रिलेटेड क्या होते हैं फॉर्मूले और उन फॉर्मूलों का कैसे आप यूज करोगे फिजिक्स में. तो वो सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट और समझते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन. स्टूडेंट, इंटीग्रेशन एक्चुअली में है कुछ नहीं. इट इज द रिवर्स प्रोसेस. इट इज द इनवर्स प्रोसेस. यू कैन से इंटीग्रेशन. इट इज द इनवर्स प्रोसेस of differentiation. Just simple sir. It is the inverse process of differentiation. बस इस बात को आपको समझना है कि क्या होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. मैं आपको लिख के दिखाता हूं. अगर ऐसा लिखा है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ऐसा लिखा है तो आप इसको लिखोगे एफ एक्स प्लस सी. बस. क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ पे लिमिट नहीं लगी है. इसका मतलब सी आता है. अब सी क्यों आता है, सी का क्या रोल है, वो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल से क्लियर करता हूँ. ओके, देखिए ऐसा मैंने एग्जांपल लिया. मैं एग्जांपल लेता हूं dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. एक मैंने ये एग्जांपल लिया और दूसरा लिया dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब दोनों का जरा डिफरेंशिएशन देखिए. दोनों के डिफरेंशिएशन में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिससिमिलरिटीज है. तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 2x. क्लियर. इसका करोगे तो भी 2x ही आएगा. 1 का हो जाएगा 0. अब जरा देखिए इसका करिए इंटीग्रेशन. क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन का साइन है ये, यहां यूज करोगे 2x dx. अब ये कैसे कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर में, ये आपको सीखना है. अभी तो आप ये सीख पा रहे हो कि इसका डिफरेंशिएशन ये और इसी का इंटीग्रेशन ये. करेक्ट. तो मैंने यहां लिखा सी क्योंकि यहां कोई डिफरेंट वैल्यू तो है नहीं, ये लिमिट दी नहीं गई तो मैंने ऐसा लिख दिया. अब जरा देखिए इसका करिए. इसका करोगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 2x dx. इसको भी आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस सी. मतलब अगर यहां ऐसा लिखा होता तो भी मीनिंग तो 2x की ही है. अच्छा, मैंने ऐसा लिख दिया. ऐसा लिख देने का क्या मतलब हुआ कि यहां पर जो 2x है उसका एक्स स्क्वायर होगा. और c लिख देने का क्या मतलब होता है, ऐसा लिखा नहीं जाता. आपको समझना है c लिखने का केवल एक ही मीनिंग है. इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ रहा होगा, कोई कांस्टेंट टर्म. यहां मैंने लिख दिया, यहां नहीं लिखा है तो आप 0 लिख सकते हो. ठीक है, 0 रहा होगा, 0 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 को शो कर रहा है कि कोई कांस्टेंट टर्म है. c का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, c का मतलब एक कांस्टेंट टर्म है. अच्छा, अब आप क्या समझोगे, ये तो हो गया आपके पास इंटीग्रेशन की है क्या एक्चुअली में. तो इंटीग्रेशन को आप समझ गए कि ये एक इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का. अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, हम क्या देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको समझने के लिए हमने क्या लिए, ग्राफ लिए. हमने क्या लिए, टेकन ग्राफ y वर्सेस x. ओके, अब हमने क्या देखा, टेकन ग्राफ y वर्सेस x. तो ये हमने y लिया और यहां पे लिखा मैंने x. ऐसा दूसरा ग्राफ बनाया, यहां भी x और ये हो गया y. तो मैंने अगला ग्राफ लिया, यहां भी मैंने क्या बनाया, यहां बनाया y
और यहाँ बनाया x। एक और ग्राफ ले लिया मैंने, यहाँ मैंने बनाया y, यहाँ बनाया x। अब क्या करने वाला हूं जरा देखिए, अगर मैं यहाँ बना दूं एक ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आप मैथमेटिक्स को यूज करके एरिया बता सकते हो। ओके, यहाँ पे एरिया काउंट करना आसान है। एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो यहां पर एरिया ऑफ साइडेड रीजन आप निकाल सकते हो। ओके, ये आ जाएगा ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पर अगर मैं ऐसा बना दूं, कोई रेक्टेंगल बना दूं ऐसे, इसका मैं पूछूं यहां से यहां तक का, तो यहां आप देख पा रहे हो इजिली इसका एरिया आप बता पाओगे। ये पोर्शन का निकल आएगा। इसका एरिया क्या होगा? जो एरिया आने वाला है वो आएगा L इंटू बी। यहां मैं अगर ऐसा बना दूं एक स्क्वायर टाइप का, तो इसका भी एरिया आप इजिली बता पाओगे, A इज इक्वल टू L स्क्वायर। करेक्ट स्टूडेंट? यहां तक तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं ऐसा कुछ एरिया बना दूं ऐसा करके, अब आप क्या करो, इसका एरिया मुझे बताना है आपको। ये एक कर्व है, क्या है? एक कर्व। अब इस कर्व का जब एरिया बताना होगा तो हमने क्या किए, इस एरिया निकालना है। यहां से एरिया निकालना थोड़ा टफ है, क्योंकि हमारे पास ऐसी मैथमेटिक्स नहीं है जिससे हम इजिली ये काउंट कर पाए कि ये ना तो ट्रायंगल है, ना सर्किल है, ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है। तो अब यहां पर कैसे यूज करें? तो यहां काउंट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप क्या कर लो, यहां पर यूज कर लो समेशन मेथड। ऐसा बोला गया मैथ में, तो हम भी करते हैं और देखते हैं कि वो कहां तक एक्यूरेट है। अब देखो, यहां पर छोटी सी एक स्ट्रिप कट कर लो, ऐसे ही यहां छोटी स्ट्रिप कट कर लो, ऐसी छोटी सी स्ट्रिप यहां कट कर लो। तो आप देखोगे इस तरह के रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहां कट करते जाओगे तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि पूरा एरिया मिल जाएगा। तो हमने कहा ये एक्स पे कट कर रहे हैं, तो हमने कहा इनकी जो थिकनेस है वो dx है। क्या है? dx चौड़ाई की हमने, और इधर इसकी लेंथ कितनी हमने मान ली, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, तो हमने क्या निकालना शुरू किया यहां से, हमने कहा एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप। बताओ कितना होगा? एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप। तो एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप क्या होगा? आप देखो जरा सा, हम y1 की बात कर लें तो ये हो जाएगा dA1। dA1 का मतलब क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ये आएगा y1 dx। ऐसे ही क्या होगा? सिमिलरली दूसरे का देखेंगे तो dA2 कितना निकलेगा? ये निकलेगा y2 dx। ऐसे ही dA3 कितना आएगा? ये आएगा y3 dx। और निकालेंगे dA4 तो आएगा ya4 dx। तो इस तरह से आप ढेर सारे एरियाज यहां से निकाल पाओगे। अब क्या करोगे? अब आप सभी एरियाज को क्या करो? ऐड कर दो। टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया काउंट करोगे तो आपको मिलेगा A इज इक्वल टू dA1 dA2 प्लस dA3, ऐसे करते जाओगे। अब ये क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको ऐसा, A इज इक्वल टू, क्योंकि छोटे 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 एरिया हैं, आपको बड़ा एरिया मिल जाएगा। अब यहां से जरा देखो क्या मिलेगा जाके, ये मिलेगा जाके y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx। ऐसा, तो मैं इसको क्या ले सकता हूं? इसको ले सकता हूं ऐसा, समेशन कहां से कहां तक? n इज इक्वल टू 1 से हमने मान लिया ये n तक है। कहां तक है? n तक। अगर मैं मान लू ये लास्ट वाला yn तक है, कहां तक? yn। और स्टार्ट कहां से हुआ? 0 से हुआ होगा, या ये 1 से लिया, 0 यहाँ है, ये वाला है n तक, x इक्वल टू n तक। तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा, अगर मैं 1 से लेता
यहां से यहां तक का एरिया, मुझे यहां से चाहिए था, थोड़ा छोड़ रहा हूं। अगर 0 से लेता तो ये आ जाता, तो 0 1 करना पड़ता। तो मैं ले रहा हूं 1 से लेकर के कहां तक, n इक्वल टू n तक। तो यहां लिखूंगा y dx। बट देखोगे ये वाला 100% करेक्ट नहीं है, इस केस में 100% करेक्ट नहीं है, नॉट 100% नॉट करेक्ट। अब करेक्ट कैसे नहीं है वो जरा समझ लो। अब आप जब देखोगे तो हर स्ट्रिप में छोटा सा एरिया जो ये बच रहा है, ये वाला एरिया, क्योंकि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये तो एक कर्व था, तो छोटा छोटा एरिया सब में बच रहा है। हम चाहते हैं कि ये वाली भी प्रॉब्लम रिमूव हो जाए। तो कैसे रिमूव करें? उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्योंकि मैथ में तो हमने देखा ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ऐसे अगर कुछ होगा तो हम लोग समेशन निकालेंगे और यूज कर लेंगे। लेकिन बट अगर कोई कर्व बन रहा होगा तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तब हम एग्जैक्टली एरिया बता पाएंगे कि उस कर्व का एरिया कितना है। तो यह हम देख पा रहे हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, इस टर्म को हम लिखने वाले क्या हैं, जरा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। कहां से कहां, जहां से आपने किया हो। अगर 1 से किया यहां तक तो आप यहां x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू n लगा दीजिए, आपका हो गया इंटीग्रेशन। 0 से कर रहे हो तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू n तक कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये वाले जो पार्ट छूट रहे थे उनका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मैं ये क्यों बता रहा था और क्या इसका यूज है। जब आप फाइनली देखोगे ना, ये सारे एरिया जब काउंट कर रहे होंगे तो यहाँ स्पेस बचेगा नहीं, ये सारे स्ट्रिप कट चुके होंगे और आप एरिया कवर कर चुके होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रिप कट करनी थी आपको और ये पूरा कवर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम समझते हैं, अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या है एक्चुअली में इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और कैसे इन्वॉल्व होता है वो तो आप फॉर्मूले जानने के बाद सीखोगे। पहले आप जानोगे फॉर्मूले और फिर जानोगे उनका यूज, तब आपको एग्जैक्टली मालूम चलेगा। जब मैंने ऐसा लिखा था x स्क्वायर dx ऐसा, तो ये आया था 2x, और जब आपने इसका किया था इंटीग्रेशन 2x dx का, तो ये हुआ था x स्क्वायर प्लस c। अब इसका सीधे ये कैसे हो गया, आपको वो प्रोसेस अब सीखना है। क्योंकि अभी तो आपने जाना कि इंटीग्रेशन क्या बताता है। अच्छा, तो इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं वो समझिए आप। क्योंकि हमको जरूरत क्या है, ऐसे कर्व टाइप के जो भी एरिया निकालने होंगे वहां पर हम सिंपली मैथ यूज करके नहीं कर सकते, तो हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये वाले का डिफरेंशिएशन ये हुआ, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कैसे आता है, हमको ये प्रोसेस के थ्रू सीखना है। पहले फॉर्मूले जानेंगे फिर ये जानेंगे। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ये आपको क्या देता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर कर्व y वर्सेस x। ओके, डिफरेंशिएशन क्या देता है स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन गिव्स स्लोप y वर्सेस x। क्या देता है, y वर्सेस x। जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ y वर्सेस x स्लोप देता है, मतलब डिफरेंशिएशन गिव्स स्लोप ऑफ y वर्सेस x। और जो इंटीग्रेशन होता है वो गिव्स करता है एरिया अंडर y वर्सेस x। तो इसके बाद स्टूडेंट हम जानेंगे कुछ फॉर्मूले और उनका यूजेस, कैसे यूज करके आप सिंपली या थोड़े से टफ वाले या सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करोगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ये है आपके पास इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूले। आप इन फॉर्मूलों को लर्न करोगे और लर्न करने के बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। कैसे प्रैक्टिस करनी है, इन फॉर्मूलों को हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ कुछ मार्क कर दिए हैं, सर्किल कर दिए हैं।
एक फॉर्मूला इसमें है जो बहुत पूछा जाता है, जिसको आप बोलते हो पावर रूल। क्या बोलते हो? पावर रूल। मैं क्लियर कर देता हूं कि क्या होता है पावर रूल। अब पावर रूल की बात करोगे तो पावर रूल में आता है x टू द पावर n dx। इसको आप लिखते हो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू, ठीक है। और ये किसके लिए डिफाइन नहीं है? x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 के लिए बिल्कुल ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि जब यहां पुट कर दोगे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 1 अपॉन एक्स को आप इस टर्म में ले आओ। 1 अपॉन एक्स का अपना खुद का एक फॉर्मूला है जो आप देख पा रहे हो, 1 अपॉन एक्स का मैंने लिखा है। ऐसा नहीं करना है कि x की पावर 1 अपॉन एक्स को बना दो x की पावर माइनस 1 और इसका इंटीग्रेशन कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये होगा रॉन्ग। ये फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स के लिए डिफाइंड नहीं है। ओके, तो इसको बोलते हो आप पावर रूल। अब इस पावर रूल को कैसे टैकल करोगे? मैं लिखता हूं x की पावर 7 dx, यहां मैं लिखता हूं x की पावर 3/2 dx, मैं यहां पे लिख देता हूं dx। ओके, तो इस तरह से आप देख पा रहे हो। मैं और लिख देता हूं रूट x dx। तो कैसे करोगे इनका इंटीग्रेशन? तो सिंपल है, आप इस पावर रूल को यूज करोगे तो देखोगे यहाँ क्या होता है, x की पावर जो भी होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, मतलब x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया x की पावर 8/8 प्लस c। सिमिलरली ये वाला क्या होगा, ये होगा x की पावर 3/2 प्लस 1, नीचे 3/2 प्लस 1 प्लस c। अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3 5, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c हो गया। अब चाहो तो इसको और इजी करके ले सकते हो, 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। ऐसे इसको ले सकते हो। जरा देखिए इस वाले पे, देखिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिखा है, इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x प्लस c। तो यहां पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है कि x से रिलेटेड टर्म होगा और उसकी पावर 0 है। क्या है, x की पावर 0। इसको हम ऐसा ले सकते हैं, अगर x में है तो x में लिख सकते हैं। अब क्या होगा, पावर रूल अप्लाई करिए। पावर रूल कहता है x की पावर 0 प्लस 1, नीचे 0 प्लस 1 प्लस c। तो ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया x। क्या आ गया, x प्लस c। तो इस तरह से आप इसको भी डील कर सकते हो। रूट x का देखोगे तो क्या आएगा, रूट x का देखोगे तो इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx हो गया। अब इसमें ही पावर रूल अप्लाई करिए, x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया बेटा x की पावर 3/2, नीचे हो गया 3/2 प्लस c। इसको और आप ले सकते हो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको ये देखने को मिल रहा है कि मैंने पावर रूल को डिफाइन कर दिया। अब आपको एक तो ये क्लियर हो गया, पावर रूल क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप यूज करते हो कांस्टेंट मल्टीपल रूल को। क्या होता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। नेक्स्ट रूल हम बात करेंगे कांस्टेंट मल्टीपल रूल। क्या होता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मल्टीपल रूल, अगर किसी टर्म में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको आप सेपरेट कर लोगे। जैसे मैंने लिखा, यहां पे लिखा 2x dx। ओके, तो यहां से आप 2 को बाहर कर लीजिए, तो ये आएगा x dx। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 बाहर रहेगा और इसका होगा x की पावर 1 है ऑलरेडी, इसमें 1 ऐड कर दोगे, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस c। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा x की पावर 2 प्लस c। करेक्ट। ऐसा ही आप देखोगे अगर आपके पास 7 रूट x हो तो क्या होगा, अब 7 रूट x का मतलब 7 बाहर जाएगा और रूट x का इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 होगा और dx आएगा। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करिए, पावर रूल अप्लाई करोगे 7 x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c।
तो ये हो गया 7 और ऊपर से हो जाएगा x की पावर 3/2, नीचे हो गया 3/2, ये पलट जाएगा। अब कितना देगा ये देगा 14/3 x की पावर 3/2 प्लस c। इस तरह से आप कांस्टेंट मल्टीपल रूल को भी इजिली समझ जाते स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको माइंड में अपने रखने भी हैं और इस तरह से मैं इन फॉर्मूलों में से आपको सेपरेट कर दे रहा हूं। अब मैं बात करता हूं सब्स्टिट्यूशन रूल की। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन रूल सब्स्टिट्यूशन रूल मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर दूं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने ऐसे लिखा और मैं लिख दूं 2x + 3, मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि ये वाला फॉर्मेट आपको आता हो तो उससे कर लीजिए, नहीं तो इसको आप पुट करके कर लीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या किया, इसको पुट कर लिया। पुट करेंगे तो मैंने क्या देखा, लेट, हमने यहां पुट कर लिया 2x + 3 = t, हमने ऐसा किया। अब जरा देखिए 2x का हो जाएगा dx, t का हो गया 0 और ये t का हो गया dt। ओके, तो 2x dx, तो हमें dx की वैल्यू मिल गई कितनी, dt/3। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे t आ जाएगा और यहाँ इसकी जगह पे आएगा dt/3। तो ये हो जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा t dt। अब t को हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो आएगा 1/3 t की पावर 2/2 प्लस c। यहाँ से आएगा 1/6, t की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये आएगा 2x + 3 की पावर 2, नीचे तो 6 ही है, प्लस c। तो आप देख पा रहे हो इस तरह से बहुत आसान हो जाता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर करता हूं सब्स्टिट्यूशन में। तो सब्स्टिट्यूशन रूल इस तरह से स्टूडेंट आप और क्वेश्चन को डील करोगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया x sin x² + 1 dx। थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया। अब आप देखोगे यहां पर तो क्या होगा, आप इसको पुट करेंगे तो ये बगल वाला मिल जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन का फायदा होता है। लेट x² + 1 = t, तो यहां डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना आएगा, तो ये आएगा विथ टू t करोगे, क्या करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पे आएगा x² का 2x, इसका होगा dx और यहां से आ जाएगा इसका 0 = dt। तो यहां से चाहे तो आप 2x dx/dt लिख सकते थे, आगे इसका हो जाता 1, तो आप चाहे ऐसा समझ सकते हो। तो यहां से कितना आएगा, x dx = आएगा dt/2। तो आप इतने की जगह पर आप लिख सकते हो, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा जाके, इसका हो गया t, तो ये हो गया sin t, ये हो गया sin t और यहाँ हो गया dt/2। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन sin t dt। अब sin t का आपको मालूम है क्या होता है, -cos t। ये हो जाए 1/2 -cos t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t का क्या था 1/2, ये माइनस तो माइनस हो गया, cos, ये आएगा x² + 1 प्लस c। इस तरह से स्टूडेंट देख रहे हो आप, आपको आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन को इजी कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे डील करने वाले हो, मैंने ले लिया 1/, क्वेश्चन को बहुत टफ नहीं बनाना स्टूडेंट, आप ऐसा करिए 1/2x + 1 ले लीजिए। आप करिए क्या आएगा, आप देख पा रहे हो कि यहां से अगर हम इसको t मान लें तो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 1/t का हमको फॉर्मूला मालूम है, 1/x का मालूम है, लेकिन 1/2x + 1 का नहीं मालूम। तो हम 1/x के फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट कर लें, और जब कन्वर्ट कर लेंगे तो इजीली हम बता पाएंगे। तो हमने क्या किया, लेट
2x प्लस 1 इक्वल टू टी। तो ये आया 2x, x का हो गया dx, 1 का 0, इसका होगा dt। तो dx इज इक्वल टू हो गया dt बाई 2। तो यहां से जरा देखिए ये फॉर्मूला बन गया 1/t और dx जब आया dt बाई 2। अब ये बाहर कर लीजिए 1/2, तो ये हो गया 1/t और dt। आपको इसको ऐसे लिखना है dt बाई t। तो जरा देखिए dx बाई x होता है तो होता है log x, तो वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ 1/2 ये हो जाएगा log t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 log e, t की वैल्यू है 2x प्लस 1। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता जा रहा है और आसान भी है। अब स्टूडेंट्स हम डील करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को कैसे आप डील करोगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाए तो आप कैसे पढ़ोगे। तो ये आपके मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि मैंने लिखा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी आप कर सकते थे लेकिन मैं यहां से हटा दूं तो वो तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर dx, मैंने लिखा dx। ये क्वेश्चन मैंने सिंपल सा लिख दिया dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं सिंपली कर सकता हूं, क्योंकि अगर यहाँ x होता तो इसको पुट करने से वो आ जाता। अब यहाँ कुछ दिया नहीं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेट, ट्रिग्नोमेट्रिक लेट करना पड़ेगा। x इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा और आएगा d थीटा। तो यहां से dx की वैल्यू मिल गई। dx की वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो जरा देखिए सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे आएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल। तो यहां से मिला d थीटा और d थीटा का आप समझते हो क्या होता है, थीटा। अब यहां से थीटा निकाल लीजिए, खाली क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स x। तो यहां से आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। इस तरह से आंसर आप कर पाते स्टूडेंट। तो ये था आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। आप ऐसा क्वेश्चन बना लीजिए dx/x स्क्वायर प्लस क्या हो सकता है dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसा बना लीजिए, फिर पुट कर लीजिए x इक्वल टू tan थीटा। आप जब x इक्वल टू a थीटा पुट करोगे तो आपको यहां से फिर क्वेश्चन बन जाएगा। जरा देखिए इसका आएगा dx, इसका कितना होगा, a बाहर आएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। यहां से ये वैल्यू मिल गई। आप इसको करोगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा और नीचे आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉमन कर लोगे, नीचे बचेगा ऊपर से a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन नीचे a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा नीचे a, 1/a बाहर हो गया, ये कैंसिल, अंदर बचा d थीटा का क्या होगा 1/a, d थीटा का होगा थीटा प्लस c। थीटा की वैल्यू फिर यहां से निकालोगे तो पहले लिखोगे tan थीटा इक्वल टू, यहाँ लिखोगे क्या tan थीटा इक्वल टू, यहां से लिखोगे आप tan थीटा इक्वल टू x/a, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/a। तो यहां से आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इस तरह से स्टूडेंट आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है वो भी आपको आ जाता है। जो इंटीग्रेशन में आपको इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, सीखनी है, वो आप सीखने जा रहे हो डेफिनिट इंटीग्रेशन। वो क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है जैसे आपके पास यहाँ वैल्यू दे दी जाए fx dx और a से b तक हो
तो इसको लिखोगे आप एफ एक्स और लिमिट लगाओगे कहां से, ए से बी, ओके। और इसको लिखोगे एफ बी माइनस एफ ए। आपको सी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, आप समझो एग्जाम्पल से। जैसे मैंने लिखा एक्स डी एक्स, यहां लिखा 1 से 3, तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे पावर रूल से तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगाओगे 1 से 3। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, यहां पर क्या होगा, 1/2 पहले बाहर करिए, फिर यहां लिखोगे एक्स स्क्वायर, यहां 1, यहां पर 3, 1/2 बाहर रहेगा। इसकी जगह लिखो 3, एक्स की जगह 3 का स्क्वायर 9, फिर 1 का स्क्वायर करोगे 1, 8 आएगा, यहां से आएगा 4। इस तरह से आपको आंसर मिल जाता है। जैसे आपको लिखा हो यहां पर 2 to 4, यहां 2x 3x स्क्वायर लिखा है। अब क्या करोगे, 3x स्क्वायर dx लिखा है तो यहां पे आएगा 3 बाहर, यहां रहेगा एक्स स्क्वायर, तो यहां रहेगा 2 to 4 dx। अब देखोगे 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो पावर रूल से, तो इसमें ऐड हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3, नीचे भी 3, और यहाँ पर रहेगा 2, यहाँ रहेगा 4, 3 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा एक्स क्यूब, और ये आया 2 से 4, पहले यहाँ 4 पुट करिए, 4 का कितना होगा 3 टाइम्स करिए, 4 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64, फिर 2 का करिए 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 8। ठीक है, आप 8 कम कर दोगे, यहाँ से 58 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 58, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास, हाँ 58 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। सॉरी ये आएगा 56, यहां से 56 इसका आंसर आ जाता है। एक टॉपिक और इसमें रह जाता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वो भी आपको आसानी से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो भी समझ लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या फॉर्मूला होता है, आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन रोकोगे, सेकेंड फंक्शन का dx करोगे, माइनस होगा इंटीग्रेशन dy by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल dx। आपको ये काम करना है। फॉर्मूला बड़ा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, यहीं पर इस फॉर्मूले में आपको यूज करना पड़ता है आइलेट वर्ड। क्या होता है, आइलेट। आइलेट का मतलब होता है इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, ऐसे आएंगे इसमें। लॉगरिथमिक, लॉगरिथम्स है तो log x आ जाएगा। एलजेब्रा है, एलजेब्रा का मतलब x होगा, x स्क्वायर होगा, x क्यूब होगा, ऐसे ही आता जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का समझते हो, साइन थीटा हो जाए, कॉस थीटा हो जाए। एक्सपोनेंशियल आप समझ रहे हो, एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर x हो जाए, ऐसा कुछ। तो जरा देखिए यहाँ पे ये है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले का कैसे यूज करना है। मैंने लिया x e की पावर x, तो यहां से किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है, तो आपको इससे देखना पड़ेगा। सबसे पहले देख लो इसमें है क्या, इसमें एलजेब्रा है और एक्सपोनेंशियल है। कौन पहले आता है, एलजेब्रा या एक्सपोनेंशियल? एलजेब्रा पहले आता है तो फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है तो सेकंड। एलजेब्रा होता है x, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। फर्स्ट की जगह पे फर्स्ट निकाल लिया मैंने, x निकाल लिया, इंटीग्रेशन करना है सेकंड का, e की पावर x dx हो गया, माइनस होल इंटीग्रेशन लगाया dy dx ऑफ फर्स्ट, dy dx ऑफ फर्स्ट कौन सा है, x। फिर इंटीग्रेशन करना है किसका, सेकंड का, सेकंड कौन सा, e की पावर x, dx कर दिया, होल इंटीग्रेशन मतलब ब्रैकेट क्लोज किया, dx लिखा। जरा देखिए अब x लिखा रहेगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, एग्जैक्टली लिख दिया।
फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का होता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही रहेगा। यहाँ पर ये तो हो गया e की पावर x, ये हो गया dx। अब अगेन करिए, ये आएगा x e की पावर x, e की पावर x का फिर से करोगे तो e की पावर x आ जाएगा। ठीक है, लिमिट कहीं दी नहीं है, तो अल्टीमेटली फाइनली आप एक सी लगा दोगे, उससे पूरा इंटीग्रेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह मैं एक क्वेश्चन और आपको करा दूं, थोड़ा ऐसा हैप्चुअल हो जाएंगे आप। देखिए, जैसे मैं ऐसा लिख दूं, कभी कभी ऐसा हो सकता है लिखा हो 1 log x। अब बताइए, कुछ नहीं लिखा है तो वहां 1 पुट कर लीजिए। क्या पुट कर लीजिए, 1। अब 1 किस में आता है, 1 आता है अलजेब्रा में। यहाँ फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड। अब क्या करो, यहां से फर्स्ट रोकिए, 1 रोक लिया, इंटीग्रेशन सेकेंड log x, माइनस लगाओगे, माइनस आया, होल इंटीग्रेशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ। अब जरा देखिए, log क्या है, log आपके पास पहले था तो इसको फर्स्ट मानना चाहिए था आपको, और अलजेब्रा सेकंड में आता है तो सेकंड में करिए। इसका मतलब ये स्टेप आपका गलत हो रहा था, तो चेक कर लिया तुरंत आपने। यहां से क्या करो, यहां से लिखोगे log x इंटीग्रेशन 1 dx। log x आपने क्या किया, log x किया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, माइनस फिर आप इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ लिखोगे dy बाई डी एक्स ऑफ log ex इंटीग्रेशन 1 dx, क्लोज करिए, dx लगाइए। अब आपको क्या मिलने वाला है, log ex तो आपने लिख ही रखा है, x 1 का होता है x, माइनस यहाँ log x का होता है 1/x, और 1 dx का होता है x। ये आया dx, यहां से कैंसिल हो गया, तो ये मिलेगा log ex, x को आगे लिख लीजिए, माइनस यहां से आया 1 dx, 1 का फिर अगेन हो जाएगा x, तो आएगा x log ex माइनस x प्लस c। इस तरह से कैसे भी प्रॉब्लम्स हो स्टूडेंट आप डील कर सकते हो। ये था इंटीग्रेशन और उससे रिलेटेड फॉर्मूले और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, फॉर्मूले समझ में आए होंगे और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी समझ में आ गई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।